हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्या आईएएस पाथ में। आज हम केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम कैसे लिखते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पाइनियर माना जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाइनियर माना जाता है, यानी कि इसकी शुरुआत मानी जाती है, बेसिक, बिल्कुल जिसे बेसिक फाउंडेशन बोलते हैं। कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं? सो दोज कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड इट्स डिराइव्ड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो जो कंपाउंड कार्बन और उसके जैसे डेरिवेटिव्स के बने होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या हो सकता है फ्रेंड्स? जैसे कि CH4 मीथेन हो गया, C6H6 बेंजीन हो गया। क्योंकि इनके अंदर कार्बन है, कार्बन कंटेन कर रहा है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हमें बात करनी है इनका नेम, कि हम इनका नेम कैसे लिखेंगे। अब नेम लिखने के लिए हर एक चीज का नेम जो होता है, हर एक जगह पर, हर एक सिटी में, हर एक जगह पर अलग अलग हो सकता है। इसीलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो इंटरनेशनली वैल्यूएबल था, जो इंटरनेशनली यानी कि पूरी दुनिया में माना जाता था, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड IUPAC। IUPAC फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो वो इंटरनेशनली यानी कि पूरी दुनिया में मान्यता उसकी होती है या वैल्यू उसकी होती है। तो अब हम देखते हैं कि IUPAC नेम कैसे जो है बनता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। IUPAC नेम बनाने के लिए हमें तीन चीजों का पता होना जरूरी है, और वो तीन चीजें क्या होती उसको हम ध्यान से देखेंगे। पहली चीज होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जिसको हम हिंदी में पूर्व लगन भी कहते हैं। दूसरा होता है मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट। मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसे हिंदी में मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग कहते हैं। मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग, इसको शॉर्ट में MHP से भी डिनोट करते हैं, शॉर्ट में MHP। और तीसरी जो चीज होती है वो होता है सफिक्स, जिसे अनुलग्न बोलते हैं हिंदी में, अनुलग्न, सफिक्स। तो यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इन तीन चीजों के मिलने से बनेगा। एक प्रीफिक्स, एक MHP मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, और एक सफिक्स। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, यहां पर प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो प्रीफिक्स वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से लगे रहते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7। कुछ ऐसे होंगे लेकिन लगे रहेंगे सारे सिंगल बॉन्ड से। इनके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि Cl का आपने नाम सुना होगा क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर Cl का नाम क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर इसका नाम क्लोरो है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? क्लोरो, IUPAC में। Br का नाम होता है ब्रोमो, I का नाम होता है आयोडो, NO2 का नाम होता है नाइट्रो, एंड CH3 का नाम होता है मिथाइल, एंड C2H5 का नाम होता है इथाइल, एंड C3H7 का नाम होता है प्रोपाइल। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। देन उसके बाद में मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने कार्बन का बना हुआ है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। जाहिर सी बात है कितने का भी बना हो सकता है, हजारों का बना हो सकता है, लेकिन आपको अपने सिस्टम के लिए ओनली 1 से लगा के 10 तक को याद रखना होता है। सो एक कार्बन को क्या बोलते हैं 1 से लगा के 10 तक, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या, 4 को क्या, 5 को क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, 7 को क्या, 8 को क्या बोलते हैं, 9 को क्या, और 10 को क्या। एक कार्बन से मेथ बनता है, आपको याद रखना पड़ेगा ये भी। एक कार्बन से मेथ, 2 कार्बन से एथ बनता है, 3 कार्बन से प्रोप बनता है, प्रोप, 4 से ब्यूट बनता है, 5 से पेंट बनता है भैया, 6 से हेक्स, 7 से हेप्ट, 8 से ऑक्ट बनता है, 9 से नॉन बनता है, और 10 से डेक बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर हो जाता हूँ। देन उसके बाद में आता है सफिक्स। सफिक्स के अंदर बेसिकली आती है सीरीज। इसमें क्या आती है? सीरीज आती है। ये मेन है केमिस्ट्री में। अगर आपने ये जान लिया तो यू नो ऑल अबाउट केमिस्ट्री। आप सभी केमिस्ट्री का फाउंडेशन ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन, या एक तरीके से कहते हैं ना नींव,
वो यही है। अगर किसी पे IUPAC नेम के अंदर ये सीरीज आ गई ना तो बस ये समझ लीजिएगा उस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से आ गई। तो यहाँ पर ये सीरीज है जिन्हें हम हिंदी में श्रेणियां बोलते हैं, श्रेणियां, सीरीज। तो अप्रोक्स 13 सीरीज और 14 सीरीज हैं। तो जैसे कि पहली सीरीज जो है उसको बोलते हैं एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज, एल्केन सीरीज। किसी भी सीरीज के अंदर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। नंबर एक, उसकी पहचान, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं ID उसकी, और नंबर दो, उसका नेम कैसे लिखा जाएगा, IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा। तो एल्केन की पहचान होती है कि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। और इसका नेम कैसे लिखा जाता है एल्केन का, इसका नेम लिखा जाता है कि MHP के साथ में, MHP फुल फॉर्म हमें पता है MHP की, मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो MHP के साथ में क्या जोड़ देंगे, इसके लास्ट के 3 वर्ड जोड़ देंगे। MHP के साथ में लास्ट के 3 वर्ड है ANE, देखिए ये जोड़ देंगे। यहां पर ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सो आप चेक करिए यहाँ पर सबसे पहले पहचान करिए इस कंपाउंड की कि इसमें कितने कार्बन है। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें एक और एक 2 कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड है तो हमें पहचान होगी कि एल्किन सीरीज का है। तो इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन से MHP में क्या बनता है ये देखेंगे हम। 2 कार्बन से बनता है एथ, एंड सिंगल बॉन्ड में आ गया आपका N, तो नाम हो गया इसका एथेन। इस तरीके से दूसरा भी अगर हम देखना चाहें, नंबर 2, ये हो गया CH3 CHCl CH3। यहां पर देखिएगा, यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। हर कार्बन के बीच में यहां पर कैसा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। आपको काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ये प्रीफिक्स पास पड़ रहा होगा। ये प्रीफिक्स है, दिस इज प्रीफिक्स Cl। यहां पर चेक करिएगा, प्रीफिक्स में आ रहा होगा Cl। तो जहां से ये प्रीफिक्स पास पड़ रहा है काउंटिंग वहां से करेंगे कार्बन की। जैसे कि यहां से देखें 1 2 पे पड़ रहा है, इधर से देखिए 1 2 पे पड़ रहा है, प्रीफिक्स दोनों साइड से पास पड़ रहा है। तो इधर से देख लेंगे 1 2 3, 2 पे यहाँ पर Cl लग रहा है तो इसको इस तरह लिखेंगे, 2 Cl का नाम है क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 कार्बन से प्रोप, और सिंगल बॉन्ड में क्या लग जाएगा N। तो ये हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, इस तरीके से। तो पहली सीरीज आपके सामने हमने रखी। अब हम करते हैं सेकंड सीरीज की बात, नंबर 2। एंड बोर्ड से देखेंगे यहाँ पर नंबर 2, ठीक है ना, सेकंड सीरीज। मैं इसको थोड़ा सा इतना बड़ा करके रख देता हूँ यहाँ पे अभी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। सब देखिए, नंबर 2 दूसरी सीरीज, ओके। नंबर 2 सीरीज जो है हमारी, दैट इज एल्कीन, एल्कीन सीरीज। और एल्कीन में भी हमें क्या चीज देखनी है, नंबर 1 देखना ID। ID होती है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और दूसरी चीज होती है इसका नेम। तो हम नेम कैसे लिखेंगे, MHP के साथ में, MHP के साथ में यहां पर इसके लास्ट के 3 वर्ड ENE जोड़ देंगे। लास्ट के 3 वर्ड क्या जोड़ देंगे, ENE जोड़ देंगे यहां पर हम। अब यहां पर एग्जांपल है, जैसे कि सपोज इट, पहला एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर गौर से देखिएगा, इसमें डबल बॉन्ड है तो हमें पहचान हो गई कि भैया एल्कीन सीरीज का है। और इसमें काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। यहां से भी पहले पर ही है, यहां से भी पहले पर ही है डबल बॉन्ड। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, एक और एक, 2 कार्बन, 2 से क्या बनता है एथ, और डबल बॉन्ड में क्या क्या लग जाएगा, इन, बताया एथीन। तो इसका नाम हो गया एथीन। दूसरा नाम देखिए, जैसे कि सपोज इट है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर मान लो Cl लग गया, यहां पर Br लग गया, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे कि मैंने बताया काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। इधर से दिख रहा है हमें डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो यहां से आपने काउंटिंग शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हमें दिख रहा है 3 पर Br लगा हुआ है, 4 पर Cl लगा हुआ है। Br का नाम देखिए भैया क्या है, Br का नाम है ब्रोमो, Cl का नाम है क्लोरो। अब क्योंकि प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखा जाता है, अब हमें देखना है कि हमें ब्रोमो को लिखना है पहले या क्लोरो को लिखना है पहले। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा ब्रोमो को। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिक्स में B पहले आता है और C बाद में आता है, तो अल्फाबेटिक्स के हिसाब से लिखेंगे। तो आपने पहले इसको लिख लिया 3 ब्रोमो, फिर उसके बाद में क्लोरो को लिख लिया 4 क्लोरो, और पता ना क्लोरो, 4 क्लोरो,
फिर आपने देखा 5 कार्बन आपने काउंट करे थे और 5 कार्बन से बनता है पेंट, 5 से बनता है पेंट मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट में, तो आपने लिख दिया इसमें पेंट। और डबल बॉन्ड लग रहा है इसमें, तो डबल बॉन्ड में क्या जोड़ देंगे, ईन, तो पेंट के साथ में लगा देंगे ईन, तो नाम बन गया पेंटीन। ये हो गया 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटीन, इस तरीके से इसका नाम ये हो गया। तो पहले हमने एल्केन सीरीज की बात कर ली, दूसरी एल्कीन की बात कर ली। अब नंबर थर्ड, तो नंबर थर्ड देखने के लिए अब हम देखते हैं यहां पर नंबर थर्ड इज एल्काइन। कौन सी सीरीज होती है, एल्काइन। तो इसमें भी हम दो चीज देखते हैं, किसकी, आईडी। तो इसमें जो आईडी होती है वो होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, ये समझना है आपको। इसका नेम कैसे लिखा जाएगा, तो इसका नेम लिखते हैं हम MHP के साथ में, मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ में, इसके लास्ट के 3 वर्ड क्या है, YNE जोड़ के, तो इसमें MHP के साथ में इसके लास्ट के 3 वर्ड YNE हम जोड़ देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा, कार्बन की पहचान हमें हो ही गई है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, एल्काइन सीरीज का है, तो यहां से देखेंगे तब भी पहले पे, यहां से देखेंगे तब भी पहले पे, तो एक और एक 2 कार्बन, 2 कार्बन से क्या बनता है, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन से क्या बनता है, तो 2 कार्बन से बनता है एथ, तो हम ले लेंगे, ठीक है, कि एथ, 2 कार्बन से बन गया एथ, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़ देंगे, YNE, तो YNE एथाइन, तो नाम क्या हो गया, एथाइन। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर, मान लीजिए इस तरीके से एक एग्जांपल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड CH, I C Br NO2 CH Cl C ट्रिपल बॉन्ड CH। काउंटिंग कहां से करेंगे, काउंटिंग करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़ रहा हो, पास पड़ रहा हो, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से पहले पे आ रहा है, तो यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कार्बन है इसमें, 7। फिर इसमें बहुत सारी चेन लगी हुई है, 2 चेन एक जैसी भी लगी हुई है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, NO2 एक जैसी भी है, लेकिन हम पहले यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे अल्फाबेटिक्स को, जब हम लिखेंगे तो पहले हमें लिखना पड़ेगा BR वाला पहले आ जाएगा, ये 4 कार्बन पे है तो 4 ब्रोमो, फिर Cl वाले को लिखेंगे क्योंकि B के बाद में C आता है, 3 क्लोरो, फिर I वाला आ जाएगा, आइडो, 5 आइडो, फिर उसके बाद में नाइट्रो आना चाहिए। अब ये नाइट्रो 4 पे भी लगा हुआ है और 6 पे भी लगा हुआ है, तो दोनों पे लगा है 4 6 डाई नाइट्रो, और 7 कार्बन से क्या बनता था, 7 कार्बन से बनता था हेप्ट के साथ में YNE हेप्टाइन, इसके साथ में क्या आ जाएगा, YNE जोड़ दिया जाएगा, हेप्टाइन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया है। अब उसके बाद में देखते हैं, ये वाली सीरीज हो गई हमारी थर्ड। नाउ द फोर्थ सीरीज क्या है, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, अब फोर्थ सीरीज है अल्कोहल सीरीज का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, ROH। अल्कोहल सीरीज का फॉर्मूला क्या है, ROH। अब यहां पर देखिएगा ये जो R है ना, ये 2 टाइप का हो सकता है, एक एल्किल हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और एक एराइल हो सकता है, एक एल्काइल हो सकता है, एक एराइल हो सकता है। एल्काइल जो होता है उसमें R की जगह पर जैसा कि CH3 C2H5 C3H7 ऐसे साइड चेन लगी रह सकती, और एराइल बेसिकली जो होता है वो होता है C6H5 फिनाइल जिसे कहते हैं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, बेंजीन के ऊपर से आपको एक H हटाना पड़ेगा, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड फिनाइल, इसको फिनाइल बोल देते हैं। एंड ये मेथाइल, ये एथाइल, एंड दिस इज प्रोपाइल, तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ही होता है। अब इसका नेम कैसे लिखते हैं, तो नेम लिखने के लिए कह रहा है कि एल्केन होता है, एल्केन के लास्ट से ई हटा के इसके शुरू लास्ट के 2 वर्ड OL जोड़ देते हैं, एल्केन के लास्ट से ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, इसमें OL जोड़ देते हैं, एल्केनॉल इसका नाम बन जाता है। एक एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी, जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है CH3OH, तो OH लग रहा है तो हमें दिख गया कि हाँ भैया OH लगा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप का है। R की जगह पे CH3 लगा हुआ है, देखो CH3 लगा हुआ है। हम काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे
जहां से ये OH नजदीक पड़ रहा होगा। अब इसमें एक ही कार्बन है, OH के बराबर में ये रहा एक कार्बन से MHP क्या बनता है, तो एक कार्बन से MHP बनता है मेथ, सिंगल बॉन्ड में क्या आ जाएगा N, और E हटा के देखो यहाँ पे ANE था ना, तो ANE नहीं लिखना है आपको, यहाँ से E हटा के सीधा O लिख देना है, तो OL लिख देना है, नाम बन जाएगा मेथेनॉल। क्या नाम बन जाएगा इसका, मेथेनॉल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में सेकंड जो है एग्जांपल अगर हमें देखना हो, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ये सपोज दैट CH3 CH Cl CH Br CH2 OH ये है। सो अगर हम इसको देखें यहां पर समझ लें, 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए यहां पर 2 पे लगा हुआ है Br, 3 पे लगा हुआ है क्लोरो, तो हमें अल्फाबेटिक्स के अकॉर्डिंग देखना है। अल्फाबेटिक्स में कौन सा पहले आ रहा है, कौन से बाद में, बी पहले आएगा, ऐसी बात है, Cl बाद में आएगा, तो पहले इसको लिख लेंगे अल्फाबेटिक्स में 2 ब्रोमो, फिर 3 पे Cl आ रहा है तो हो जाएगा 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 4 कार्बन से क्या बनता है ब्यूट, तो आप लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड में क्या लिखेंगे N में से E हटा के OH में क्या जोड़ देंगे, बताया था मैंने, E हटा के क्या जोड़ देते हैं ओल, ब्यूटेनॉल। सो एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब 4 के बाद में आते हैं नंबर 5 सीरीज। नंबर 5 तो अल्कोहल हमने डिस्कस कर ली, नंबर 5 है एल्डिहाइड सीरीज। एल्डिहाइड सीरीज के बारे में अगर हम देखें, यहां पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी आईडी देखनी है हमें। तो आईडी होती है एल्डिहाइड की RCHO, इसका फॉर्मूला है RCHO, जिसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, RCOH। तो RCHO या RCOH ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं। इसका नेम कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। नेम लिखने के लिए एल्केन होता है, एल्केन के लास्ट से E हटा के इसके शुरू के 2 वर्ड AL जोड़ देंगे इसमें, तो एल्केनल इसका नाम बनेगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसका भी 1-2, जब भी बात समझ में आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल है CH3 CHO, तो इनके लास्ट में CHO लगा रहेगा, पहचान इनकी। काउंटिंग जो होगी इसमें CHO के C से शुरू होगी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो इसी के कार्बन से काउंटिंग होनी चाहिए। तो 1 और 1 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन से बनता है एथ, सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा N, E हटा के इसमें लग जाएगा अल, तो नाम बन जाएगा एथेनल। सेकंड देखिएगा नंबर 2, जैसे कि हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। काउंटिंग कहां से करेंगे इसमें, कोई डाउट नहीं है, डबल बॉन्ड तो लगा हुआ है इसमें, लेकिन डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रेफरेंस, डबल बॉन्ड से ज्यादा वरीयता CHO समूह की है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। तो इसको काउंटिंग में हम लेंगे 1 2 3 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन से MHP बनता है आपका ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो है नहीं इसमें, 2 पे क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो 2 इन में से E हटा के CHO में क्या लगा देंगे अल, तो नाम बन गया ब्यूट 2 इनल। इस तरीके से इसके नाम लिखे जाएंगे। उसके बाद में 5 हो गई है। अब अगली सीरीज आती है नंबर 6। तो नंबर 6 पे जो सीरीज है दैट इज कार्बोक्सिलिक सीरीज। कार्बोक्सिलिक सीरीज जो है फ्रेंड, इसका आईडी देखेंगे सबसे पहले हम, आइडेंटिफिकेशन इसकी। इसका फॉर्मूला होता है RCOOH, और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं RC डबल बॉन्ड O फिर H। ठीक है, चाहे ऐसे दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी कंप्लीट मिलेगी, 1 2 3 4 बॉन्ड लगे हुए। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, इस वाले पे भी डबल बॉन्ड लग के पूरी हो रही है, और इस वाले ऑक्सीजन की भी 1 और 1 2 कंप्लीट हो रही है वैलेंसी। नाउ इनका नेम कैसे लिखते हैं, आयुपेक नेम। तो नेम लिखने के लिए इसमें एल्केन होता है, एल्केन के लास्ट से E हटा के ओइक एसिड जोड़ते हैं इसमें, ओइक